अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतूल। मेरी कुछ दिनों से कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बनाई, जिसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, सीजनल फ़ीवर था और अभी भी मैं जो है वो कम्प्लीटली सेट नहीं हुई। लेकिन मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे होंगे, दैट्स वाई मैं आप सबके लिए आज का वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी हॉस्टल गर्ल्स के नाम से, जिस पे मुझे अजीब अजीब कमेंट्स देखने को मिले। आज मैं उस पर बात करूँगी कि मैंने वो सीरीज़ क्यों स्टार्ट की थी और उस पर जो कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं उनसे मुझे क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने हॉस्टल गर्ल्स जो है सीरीज़ स्टार्ट की थी इसलिए थी वो कि जो न्यू लड़कियां हॉस्टल्स में आ रही हैं उन्हें थोड़ा बहुत हॉस्टल की पॉलिटिक्स का पता चले, थोड़ा बहुत लोगों को पता चले, ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है ये पता चले। अब मैंने कोशिश की है कि मैं उसको पॉजिटिव रखूँ, मैं लोगों के बिहेवियर्स के बारे में बताऊँ, ठीक है, वहाँ की चीज़ें बताऊँ। लेकिन जब मैंने उसका फर्स्ट एपिसोड जो है वो पोस्ट किया था, पार्ट 1 पोस्ट किया था, उसके बाद मुझे जो चीज़ें देखने को मिली, सबसे पहले बहुत ज़्यादा उसमें नेगेटिव कमेंट्स थे। जितने भी लोग थे सब नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, हॉस्टल ऐसी जगह होती है, हॉस्टल वैसी जगह होती है, हॉस्टल में ये मसले होते हैं, हॉस्टल में वो मसले होते हैं, लड़कियां नशा करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, इस तरह की चीज़ें उन्होंने जो है बोलना स्टार्ट कर दी। और स्पेशली उन्होंने बोला है कि जो लड़कियाँ हॉस्टल में रहती हैं वो तो मतलब होती गई गुजरी हैं, होती ख़राब है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने जो है बोलना शुरू कर दी। देखें, जो भी लड़कियां आजकल पढ़ी लिखी हैं, जो भी सर्व करी हैं, वो सब हॉस्टल्स में रह के ही आई हैं मोस्टली, या हॉस्टल्स में पढ़ाई के दौरान नहीं रही तो उन्होंने जॉब के दौरान वहाँ पे रही हैं। तो क्या वो ऐसी हैं? आप ऐसे लोगों से फिर अब इलाज कराने के लिए अपनी बहनों बेटियों को भेजते हैं, या ऐसी औरतों से फिर आप पढ़ने के लिए भेजते हैं अपनी बहनों को, बेटियों को? तो ये जो बातें हैं ना, ज़रा ये सोच समझ के अकल से किए। पाकिस्तानी कौम जो है, इनका सिर्फ एक ही मसला है, इनको नुक्ता नज़र आ जाए बस, फिर इन्होंने जो उसको घसीटना है। हमारी जो कौम है नेगेटिव कंटेंट की इस कदर आदी हो चुकी है कि अगर उन्हें कुछ भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, कुछ भी कोई भी बंदा इस तरह का कंटेंट जो है वो बना रहा है जो कि अच्छा है, जो कि पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत उसे आप लर्न कर सकते हैं, तो आपको वो हज़म नहीं हो रहा। आप लोग चाहते हैं कि कंटेंट इस तरह का हो जो कि थोड़ा सा जो है मिर्च मसाले वाला हो, जिसमें वल्गैरिटी हो, ठीक है, आप लोगों को वो चीज़ चाहिए। मेरे जो परमानेंट सब्सक्राइबर्स हैं और जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं, उनको पता है मैं उसी इशू पे बात करती हूँ जो कि मुझे लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए, चाहे वो छोटी सी बात हो, लेकिन हाँ, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। अब देखिए, हर कोई अपने रूम तक होता है हॉस्टल्स में, मुझे नहीं पता कोई अपने रूम में क्या करे, ना ही मैं जाके कि सुपरविजन करती हूँ, और ना ही मैं शक्ल से देख के किसी को जज कर रही हूँ कि वो क्या कर रही है या उसका क्या है, ठीक है ना। तो हमें अपने काम से काम है, हम कैसे हैं और उसमें हम सोशली क्या चीज़ें देख रहे हैं, या जो बच्चियाँ एडजस्ट होने वाले नहीं, उनमें क्या क्या जो चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको वो बता सकती हूँ। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकती कि यहाँ क्या हो रहा है, कि रूम की जाके मैं आपकी इन्वेस्टिगेशंस करूँ और आपको इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि पाकिस्तानी कौम सिर्फ नेगेटिविटी चाहती है। उनको चाहिए कोई ऐसी बात जिसका हवा बना के हवा में उड़ाया जा सके, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। तो उनको ऐसी चीज़ हज़म ही नहीं होती कि जिसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी हो, जिसमें कुछ अच्छा हो, या जिसमें थोड़ा बहुत फ़न हो। पाकिस्तानी कौम चाहती है भाई फुल वो तमाशे वाली चीज़ें, है ना, उनको शुगल लगाना है, किसी बात को पकड़ के उनको किसी को घसीटना है, उनको आराम नहीं आ रही। और सो काइंडली मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ पॉजिटिविटी को प्रमोट करें, हर जगह पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ नेगेटिविटी को पकड़ते हैं और हम उसी को घसीटते हैं, उसी पे हमने बात करनी है, हमसे कुछ पॉजिटिव होता नहीं है। और इसके बाद हमें जो है चीज़ें देखने को भी नेगेटिव मिलती हैं, क्योंकि हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये कहता है कि हम जिस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे दिन भी तो यही कहता है कि इंसान जो ख्वाहिश करता है, जिस चीज़ के लिए वो कोशिश करता है, उसको वही मिलती है। तो लोग जब इस कदर नेगेटिव बातें सुनना चाहेंगे, हमें सिर्फ चस्का चाहिए, हमें सिर्फ ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे हम अपना मन बहला सकें, हमें कुछ पॉजिटिविटी चाहिए नहीं, तो फिर हमारा जो मुआशरा वो कैसे तरक्की करेगा। देखिए, आज आप चाहते हैं कि मैं ऐसी चीज़ें पोस्ट करूँ, ये कंटेंट करूँ, क्योंकि आपको लगता है कि ये सब होता है, जिन जगहों पे होता है क्या वो लोग बताते हैं, वो नहीं बताते, और जहाँ नहीं हो रहा तो फिर मैं उस जगह के बारे में इस तरह की बात कैसे करूँ। और अगर कहीं पे हो भी रहा हो, जब मैंने अपनी आंखों से इस तरह से कुछ नहीं देखा, तो मैं क्यों बोलूँ, सही है ना। और अगर देख भी लिया हो तो ये है कि किसी का ऐप पे आप
पर्दा डालो। ये नहीं कि आप उसकी बातों को उछालो या उसका हवा बनाओ, इस तरह से नहीं, क्योंकि हमें जिस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए वो है पॉजिटिविटी। हमें आगे पॉजिटिविटी को प्रमोट करना है, जो चीज़ें हमने पॉजिटिव देखी हैं, क्योंकि जब हम पॉजिटिव के बारे में बात करने लगते हैं तो वो नेगेटिव जो चीज़ें वो थोड़ी नीचे आना स्टार्ट होती हैं। ऐसा ऐसा क्या होता है कि पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं और नेगेटिव कम हो जाती हैं। हम बहुत वक्त ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी होती है कि आपको वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होता है, तो वहाँ से आपको ऑब्वियसली जाना पड़ता है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ इतना ऐसा सीन नहीं होता, आप वहाँ के बारे में ऐसी बातें क्यों करें, ठीक है, जहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। ज़रूरी नहीं है जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, हर औरत एक जैसी नहीं होती, वैसे हर इदारा एक जैसा नहीं होता, ऐसे ही हर हॉस्टल्स एक जैसे नहीं होते। हमारा मसला ये कि हमने सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया और हमने चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया। सो थोड़ा सा लेवल को अप करें और इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलें और अच्छा सोचें, ठीक है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छा ही सुनने को मिलेगा। और जो है, जो लोग इस तरह की गलत बातें और गलत कमेंट्स कर रहे थे, सो उनके लिए यही है कि मे बी उनकी फैमिली में किसी के साथ हुआ हो। अब हम इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। तो जो भी हमारी बहनें बेटियां हैं पाकिस्तान की, वो हमारी जो भी बहनें वो हमारी बहनें, जो बेटियां हमारी बेटियां। जब आप दूसरों की बहन को अपनी बहन समझेंगे, अपनी बेटी को अपनी बेटी समझेंगे, और जो दूसरों की बेटी, तब जो है हमारी सोसाइटी थोड़ी सी ग्रो अप होगी। जब हमें पता चलेगा कि औरत का क्या मकाम है। सही है, गर्ल्स हॉस्टल में बेसिकली मैं तो ये फ़न के अकॉर्डिंग चीज़ें शेयर करती हूँ। जो हॉस्टल की पॉलिटिक्स होती है उसमें क्या चल रहा होता है, क्या होता है, तो ये ना सोशल जो चीज़ें होती हैं उनके रिलेटेड मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो मेरी अपने जो हैं सब्सक्राइबर्स उनसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और दुआ करें कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और मेरा बुखार ख़त्म हो जाए। आज का वीडियो यहीं तक था, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है और मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही, इसलिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।